छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकार के हत्या एक दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। मुकेश चंद्राकर एक जांबाज और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। स्थानीय ठेकेदारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी रिपोर्टिंग ने उनके कई दुश्मन बना दिए। सूत्रों के अनुसार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के अवैध कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई रिपोर्ट तैयार की थीं। उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता ने ठेकेदारों को बेनकाब कर दिया, जो शायद इस निर्मम हत्या का कारण बनी। एक साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है। स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम हैं, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? ये घटना 1 जनवरी की है। आरोपी ठेकेदार मुकेश चंद्राकार को कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था। 1 जनवरी के शाम को मुकेश चंद्राकार ने ठेकेदार से मिलने का निर्णय किया। ठेकेदार ने उसे अपने फार्म हाउस में बुलाया और कुल्हाड़ी से कई बार वार करके अजय चंद्राकार की हत्या कर दिया। मुकेश चंद्राकार के हत्या के खबर मिलने के बाद प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो शेयर किया। डिप्टी सीएम ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूँ कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। इधर कांग्रेस के नेताओं द्वारा बीजेपी द्वारा लगाए गए सभी आरोप का खंडन किया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसने कांग्रेस छोड़ दिया था। कांग्रेस ने ठेकेदार का भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, बीजापुर व बस्तर प्रभारी वेंकट के साथ वाला फोटो शेयर किया। जिस व्यक्ति को कांग्रेस का नेता बता रहे थे गृह मंत्री जी, मैं उसका खंडन करता हूं। निश्चित तौर पे वह कांग्रेस का सदस्य था, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से साक्ष्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि वह व्यक्ति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये फोटो है। इस फोटो में जो दिख रहे हैं एक जी वेंकटेश जी हैं, जो बीजापुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बस्तर में 3 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी हैं। वे अपराधी सुरेश चंद्राकर को माला पहना रहे हैं। अपराधी सुरेश चंद्राकर को जी वेंकटेश, जो भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उसको माला पहना रहे हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने बकायदा प्रवेश कराया है। गृह मंत्री जी, अपना सूचना तंत्र मजबूत करिए। यदि आपको अपनी पार्टी के, अपने संगठन के बारे में सूचना नहीं है
तो यह आपकी अयोग्यता को बताता है कि आप गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में रहने लायक नहीं हैं। दूसरी बात, मैं आज आप सबके सामने मांग करता हूं, चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री निवास का 15 दिन का मुख्यमंत्री निवास ये मुख्य गेट से आने जाने वालों की सूची सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए। ये जो भाजपा नेता, जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोपी है, वह 10 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास गया था। मुख्यमंत्री निवास में जाने वाले हर खासो आम की कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए, जो परमानेंट जिनकी एंट्री है, सबकी बकायदा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया। कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं है। मिर्जापुर में कल एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। केवल उसका गुनाह ये था कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने खबर प्रकाशित किया। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था, तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाए। तो ऐसे देशभक्त जो थे, समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं है। मुकेश चंद्राकार के हत्या से प्रदेश ही नहीं, पूरा देश निराश है। प्रदेश में कई जगहों पर पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब में यहाँ पर जो है मार्च निकाल रहे हैं और यहाँ से जो है शांति पद यात्रा निकाली जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर बताएं कि पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है क्या? पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है और आगे भी धमकियां मिल रही है पत्रकारों को भ्रष्टाचार उजागर करने के इसमें। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, तुरंत लागू किया जाए, ताकि पत्रकार निडर होकर के अपना काम कर सके। पूर्ववर्ती सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए प्रयास भी किए गए थे, इसे कैसे देखें? प्रयास किए गए थे, वो प्रयास ही रहा, अभी तक उसमें कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो पुनः हम बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू किया जाए, ताकि पत्रकार निडर होकर के अपना काम कर सके। आगे ये रैली निकाली जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, कैसे क्या कुछ रहेगा? राज्यपाल को ही ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है, उस पर जो है एक जांच बिठाया जाए और उस जांच में जो है वहां के कलेक्टर और ठेकेदार, इन सब की भी जांच की जाए, जिनसे उस हत्यारे की जो है संलिप्तता नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये हत्या। इस घटना के विरोध में प्रशासन ने आरोपी ठेकेदार के अवैध मकान को गिरा दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाला जाए। इस मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरा बच्चा है, ऐसे धो के बड़ा किया हूं। जहां गलती किया दे तड़ातड़ पीटा हूं। कैमरा चलाना सिखाया हूं, कैमरा फेस करना सिखाया हूं, बोलना सिखाया हूं। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। सूत्रों के अनुसार आरोपी सुरेश चंद्राकार घटना के दिन से ही फरार था।
जिसे हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।